मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ करिए। सातवां और आठवां सूत्र बोलना आपको बताया था। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च। और पांचवा शताब्द भी बोला था उस दिन। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः प्रमाण नए रधिगमः। अभी सातवां और आठवां सूत्र बोलेंगे आप लोग। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत मोक्ष मार्ग का निरूपण किया। मोक्ष मार्ग है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चालित स्वरूप है, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। फिर वो तत्वार्थ कौन कौन से हैं, उन तत्वार्थों का नाम बताया। तो शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि इनको हम जाने कैसे। जैसे मोक्ष मार्ग रत्नत्रय को और जीवादि तत्वों को, इनको जाने के हमारे पास साधन क्या है इनको जानने का। तो वो बताया, यहाँ पर जानने के साधन बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले साधन के रूप में यहाँ चर्चा करी है निक्षेपों के रूप में। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास है। ये नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से उनका यानी 10 चीजें बताई। 3 तो रत्नत्रय और 7 तत्व। उनका न्यास यानी ज्ञान या निक्षेप करना चाहिए। तो निक्षेप की परिभाषा यहाँ उस दिन अपन ने थोड़ी सी देखी थी परसों। निक्षेप किसे कहते हैं, शब्दार्थ करें निक्षेप का मतलब होता है रखना। तो क्या रखना कि जो वस्तु में प्रयोजनवश उसका नाम, स्थापना आदि वो उसमें रखना, वो निक्षेप कहलाता है। और परिभाषा के रूप में कहें तो प्रमाण और नयों के अनुसार। अनुसार का मतलब क्या है कि प्रमाण और नयों से वस्तु को अच्छी तरह जान लिया गया। प्रमाण और नय का स्वरूप आगे आएगा अगले सूत्र में। जानने के उपाय हैं और मुख्य उपायों के रूप में पूरे अध्याय में उन्हीं की चर्चा होने वाली है, प्रमाण की। तो प्रमाण यानी पूरी वस्तु को ओवरऑल जानना सामान्य रूप से। और नय का मतलब है उसमें से किसी एक पक्ष के माध्यम से, किसी एक फैक्टर के माध्यम से उसको जानना। पूरी ओवरऑल वस्तु को जानना वो करता है प्रमाण, वो प्रमाण का काम है। और उसके किसी एक अंश को, एक पक्ष को जानना वो है नय का ज्ञान, नय का काम। तो प्रमाण से पूरी वस्तु को जान ली गया और अलग अलग अपेक्षाओं से, नय मतलब है अपेक्षा से, तो अलग अलग पक्षों से कहो या अलग अलग अपेक्षाओं से भी उस वस्तु को जान लिया गया। जैसे प्रमाण और नय से जिस वस्तु को जान लिया गया है, फिर उसके बाद में उसमें जो लोक व्यवहार, जान तो लिया वस्तु को,
लेकिन हर समय वैसा उस रूप से काम नहीं चलता है। तो लोक व्यवहार उस वस्तु में जिस तरह से चलाया जाता है वो कहलाता है निक्षेप। तो प्रमाण और नयों के अनुसार प्रचलित लोक व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। यानी लोक व्यवहार में एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग में आता है। तो अब उसका क्या कहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, ये निक्षेप हमको बताता है। अलग अलग तरह से, मतलब परिभाषा वही है, शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे प्रमाण और नय से निर्णीत जो विषय है वो निक्षेप है। वही बात है जो यहाँ कही कि प्रमाण और नयों के अनुसार जो प्रचलित लोक व्यवहार है उसे निक्षेप कहते हैं। यानी प्रमाण और नय वो तो है विषय करने वाली, और निक्षेप है जिसको विषय किया जा रहा है। प्रमाण और नयों के माध्यम से उस निक्षेपों को विषय किया जाता है। अभी निक्षेप कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर निक्षेप की परिभाषा नहीं दी है सूत्र में, निक्षेपों के भेद दिए डायरेक्टली। आप देखेंगे यहाँ तत्वार्थ सूत्र में परिभाषाएं कम मिलेंगी, डायरेक्टली भेद प्रभेद वो यहाँ पर सूत्र रूप में दिए गए हैं। तो निक्षेपों का प्रतिपादक सूत्र यहाँ कहा कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन 4 निक्षेपों से उक्त सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और 7 या 9 तत्वार्थों का न्यास अर्थात प्रतिपादन होता है, लोक व्यवहार संचालित होता है। सबसे पहला है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप किसे कहते हैं, तो उसकी यहाँ परिभाषा दी कि गुण और दोष आदि की अपेक्षा बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना। मतलब किसी भी वस्तु का नाम रख दिया गया। कैसे नाम रख दिया कि वो गुण उसमें है कि नहीं है, वो दोष उसमें है कि नहीं है, बस नाम रख दिया गया, तो वो कहलाता है नाम निक्षेप। गुण और दोष की अपेक्षा बिना किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, जो भी है, नाम रख देना। अभी जैसे किसी का नाम रख दिया, समझ लो सुखी राम, तो क्या वो सुखी होता है? दुखी हो सकता है, होते ही है दुखी, सब संसारी जीव दुखी है। किसी का नाम रख दिया चांद और हो एकदम काला कलूटा। किसी का नाम रख दिया कालू राम, और बचपन में रख देते नाम तो, और वो हो अच्छा गोरा। तो ऐसा, मतलब वो गुण उसमें है कि नहीं है वो जरूरी नहीं है, नाम रख देते हैं। महावीर नाम रख दिया, प्रभु नाम रख दिया, भगवान नाम रख दिया, तो नाम रखने मात्र से वो गुण उसमें हो वो जरूरी नहीं है। तो गुण दोष आदि की अपेक्षा बिना किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना, ये नाम निक्षेप है। फिर दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप का मतलब क्या है कि किसी वस्तु में, यानी कोई अपने पास में वस्तु नहीं है। आपको क्या पूछना है? नहीं, मैं ना एक बार अभी आप बोले थे ना कि प्रमाण और न्याय के माध्यम से विषय को समझा जाता है, ऐसा कुछ बोले थे ना, ये वाला लाइन। जो भी कुछ मैंने बोला हो ना, आप रिकॉर्डिंग सुन के लिख लिया करो। इन बातों के लिए आप दोबारा मेरे से नहीं बोला करो, क्योंकि वो जो वाक्य निकल गए, तो ऐसे कोई मैं रटे रटाए तो बोलती नहीं हूँ कि मेरे को रट के आऊं कि मुझे ये स्पीच देनी है। तो वो जो भी है, आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना, अपना टाइम देख लिया करो। इतनी देर हो गई है, 2:30 बजे राइट टाइम स्टार्ट हुआ था, तो आधे घंटे बाद का सुन लो। आपको पूरा नहीं सुनना है तो ठीक है। तो स्थापना किसे कहते हैं कि हमारे पास में वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है तो अब हमको काम चलाना है, तो काम चलाने के लिए किसी दूसरी वस्तु में उस वस्तु को मान लेना। स्थापना का मतलब क्या है? एज्यूम करते हैं ना, मान लेते हैं, तो वो मान लेना वो कहलाता है स्थापना निक्षेप। यानी किसी अन्य वस्तु के, मतलब कोई पर्टिकुलर वस्तु है, उस वस्तु के बिना अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए किसी अन्य वस्तु में उस वस्तु की कल्पना करना या उस वस्तु को मान लेना, वो कहलाता है स्थापना। परिभाषा दी है, यह वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व स्थापित करना, वो स्थापना निक्षेप है।
यानी किसी और वस्तु को कुछ और मान लेना। बहुत सारे उदाहरण अभी अपने को इसको मिलेंगे। बोलिए आयुष। अभी तो इसमें सिर्फ वस्तु दे रखा है, दैट मीन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स को, या फिर नहीं नहीं, वस्तु कहा है, व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि इसमें ऊपर तो लिखा हुआ है कि व्यक्ति या वस्तु का नामकरण करना, बट यहाँ से एक्चुअली स्थापना मुख्य रूप से नॉन लिविंग में ही की जाती है, मुख्य रूप से। लेकिन अभी उदाहरण में अपन लेंगे तो अपन लिविंग में भी कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन यहाँ जो आगम में जो प्रकरण या उदाहरण या अपन जिसके माध्यम से मानते हैं वो नॉन लिविंग में ही होता है। लिविंग में जैसे आप लोगों को ख्याल हो प्रसंग, जो अन्य मतों की रामायण चलती है उसमें राम ने, अपने जैन रामायण में नहीं है ये प्रकरण, लेकिन जो टीवी में आई थी समझ लो या अन्य मतों में चलती है कि मतलब सीता को तो रामचंद्र जी ने निकाल दिया था और सीता के लव कुश का जन्म भी हो गया था। उसके बाद में रामचंद्र जी ने एक अश्वमेध यज्ञ किया, सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा, टीवी में भी आया था। तो वो अश्वमेध यज्ञ में उनके हिसाब से ऐसा नियम होता है कि वो पति पत्नी को जोड़े से बैठना पड़ता है। और उनके यहाँ ये भी है मान्यता कि वो सीता एक ही पत्नी थी रामचंद्र जी की, अपने यहाँ तो 8,000 या 4,000 ऐसे कुछ रानियां थी। तो अब सीता तो है नहीं, तो सीता की जगह किसी भी लेडीज को बिठा दें। सीता नहीं है तो किसी में स्थापना कर दें सीता की, किसी भी लेडी को बिठा दें वहां। तो ऐसे नहीं कर सकते लिविंग थिंग में। तो वहां सीता की एक प्रतिमा बनाई गई और फिर उसको उस यज्ञ के स्थान पे वहां बिठाया गया। मतलब ये उनकी रामायण में भी ऐसा चलता है। तो प्रकरण के हिसाब से, और मान लो अपने महिला संगीत की प्रैक्टिस चल रही है या कोई नाटक की प्रैक्टिस चल रही है, कुछ भी, तो कभी कभी ऐसा होता है अपना ग्रुप डांस है, 6 जने हैं, अब आज एक नहीं आई डांस करने के लिए। तो अब जब जो सबको एक्सपीरियंस होगा महिला संगीत में इस तरह के करते हैं, तो अब उस एक की जो पोजीशन होती है वो जिस जगह खड़ी होगी तो किस तरह से किसको कैसे घूमना है, तो फिर क्या करते हैं, किसी भी को भी खड़ा कर देते, भी तुम खड़े हो जाओ, एक्शन मत करना भले ही, लेकिन हमको हमारी पोजीशन तो पता लग जाए। तो वहां हम लिविंग थिंग में काम कर लेते हैं, वहां उसकी स्थापना कर देते हैं। तो ये प्रकरण के हिसाब से होता है कि कहाँ की जा रही है, कहाँ नहीं की जा रही है। स्थापना निक्षेप का मतलब है कि किसी वस्तु को, जैसे शतरंज या कोई भी अपना गेम होता है, गोटियां घूम जाती हैं, ताश के पत्ते घूम जाते हैं, तो वो जोकर में स्थापना कर देते हैं, वो लिख देते हैं शतरंज की चैश की गोटियां घूम गई। घूम क्या गई, चैश की गोटियां तो है ही ऐसी, ये हाथी है, ये ऊंट है, ये घोड़ा है, वो उन गोटियों में उन ऊंट हाथी की स्थापना की गई है। तो ये जो जैसे कुबेर इंद्र और सीधे सौदान इंद्र बनते हैं, वो स्थापना निक्षेप नहीं, वो क्या हुआ? स्थापना ही की है ना, उनकी पहले दिन इंद्र प्रतिष्ठा होती है। हाँ, जब तो वो स्थापना नहीं पंचकल्याण, है। हाँ, और वो जब इंद्र बन जाते हैं तो वो कोई घर में सूतक वूतक कुछ भी हो जाए तो वो उनपे लगते नहीं है। यहाँ तक कि वो आहार दान भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो इंद्र बन गए हैं। स्वर्ग के लोग आहार नहीं देते मुनिराज को, तो वो आहार दान भी नहीं कर सकते पंचकल्याण में, तो वो स्थापना की जाती है। जैसे पूजा में अपन स्थापना करते हैं, अभी अभी कर रहे हैं अपन चर्चा भी, तो ये इन्होंने प्रश्न उठा लिया तो बात आ गई, ये भी कर रहे हैं प्रकरण पूरा। आपका भी इसी तरह का प्रश्न है? नहीं, जैसे प्रतिमा में भी भगवान की स्थापना हाँ, करना वही हो गया ना? कर रहे हैं वही चर्चा, भी उदाहरण वगैरह लिए ही नहीं है। इसीलिए आप लोग थोड़ा वेट किया करिए, विषय चालू होता है ना, तो जब तक थोड़ा चल नहीं जाए, आधा घंटा 15-20 मिनट, तो बातें आ जाए। और वो पहले प्रश्न आ जाता है तो फिर वो बात कुछ की कुछ भी हो जाती है, कभी कभी वो रह जाता है कुछ शायद, जो विषय को जिस तरह से बताना है वो रह भी जाता है। तो थोड़ा सा अपन वेट करें कि हो सकता है क्लास में या बाद में ही आ जाए वो बात, तो अपने प्रश्न का ऐसे ही समाधान हो जाए। तो पहला तो है नाम निक्षेप, केवल नाम रख दिया, जैसे किसी भी बच्चे का नाम रख दिया महावीर, व्यक्ति का नाम रख दिया महावीर, नाम निक्षेप हुआ। स्थापना निक्षेप क्या है कि मूर्ति, भगवान की मूर्ति है, वो एक पुरुषाकार बनाया और उस मूर्ति में फिर हमने भगवान की स्थापना की। कैसे करी? ऐसे ही कोई भी मूर्ति खरीद के लाके मान नहीं लेते हैं, ऐसे नहीं पूज्य होती है मूर्ति कि खरीद लाए बाजार से, मूर्तिकार की मूर्तियां रखी होती हैं, खरीद लाओ और लाके बस घर में ही रख के मान लो। ऐसे ऐसे पूज्यता नहीं होती, घर में आपने मूर्ति रख ली लाके, वो तो शो पीस है।
तो कैसे होगी स्थापना? पंच कल्याणक विधि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उनमें भगवान की स्थापना की जाती है, वो है स्थापना निक्षेप। तो जो भी है, अभी हमने समझ लो ताश के पत्तों की बात की, और जो इस तरह के काम है उसमें कोई विधि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पूज्यता का संबंध आ रहा है तो वहां बराबर प्रॉपर विधि द्वारा स्थापना की जाती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो वो स्थापना, हम कोई ऐसे पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम पत्थर पूजने वाले नहीं हैं, पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम बराबर मंत्र विधि से उनमें भगवान की स्थापना करते हैं, फिर हमारी श्रद्धा जुड़ती है। ऐसे कोई भी मूर्तियां रखी होती तो हमारी श्रद्धा बनती है वहां भगवान बने ने? नहीं बनती। जो मंदिर में बराबर विधि पूर्वक विराजमान की गई होती है, वहां पर हमारी श्रद्धा का जुड़ान होता है, वहां अपने को पूज्य बने का भाव आता है। तो ये स्थापना कहलाती है। स्थापना भी दो प्रकार की होती है, एक तदाकार, एक अतदाकार। तदाकार का मतलब है जिस चीज की स्थापना की जा रही है उसी का आकार बना के फिर उसको माना जाए, वो तदाकार स्थापना। और दूसरी है अतदाकार, मतलब कि जिसको हम मान रहे हैं वो एज इट इज वैसे आकार का नहीं हो तो भी मान लेते हैं। जैसे कोई गोटी गुम गई और फिर कोई अपन पत्थर रख लेते हैं, कोई बटन रख लेते हैं, तो वो गोटी का आकार तो नहीं है, ऐतदाकार है। चेस की गोटियां हैं, अब वो कुछ भी शेप होती है उसको ऊंट मान लेते हैं, कुछ भी शेप होती है उसको हाथी मान लेते हैं, तो वो भी कोई आकार एज इट इज वैसा का वैसा नहीं है, तो वो अतदाकार स्थापना कहलाती है। तो अब पूजा में हम स्थापना करते हैं, तो पूजा में जो स्थापना करते हैं वो भगवान तो वहां स्थापित है ही। पूजा में स्थापना तो अपनी करनी है अपने को, हम पूजा में स्थापित हो, इसका नाम है स्थापना। हमारा चित्त पहले तो निश्चय ही बोल के आए हैं, लेकिन वो बोल के आके भी पता है कि उनका चित्त तो इधर उधर जाता ही है। अब पूजा करने लगे हैं तो अपना चित्त इस पूजा में, अपने में ना सही लेकिन पूजा में तो स्थापित हो। अपने मन की स्थापना है, भगवान तो स्थापित ही है, भगवान में तो कर ही रखी है, इसलिए वो अलग से लौंग वगैरह में वो स्थापना करना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। या तो चित्त की स्थापना, कि हमारा चित्त अपने में स्थापित रहे। अभी वो सतपथ का भजन चल रहा है ना, अभी संजीव जी ने उसका अर्थ भी किया था। जिन धर्म से है प्रेम तो बस, भावना ये भाई ये, देह जाए तो भले, जिन धर्म रहना चाहिए। तो उन्होंने जो अर्थ उन्होंने भी किया ही था उस पे पूरा प्रवचन किया है। जिन धर्म रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए? दुनिया में, बाहर में तो रहेगा ही, जिन धर्म का नाश कौन कर सकता है? तीन लोक में एक जिनेंद्र भगवान का शासन चलता है, अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम है ना, वो जिनेंद्र भगवान के शासन को बता रहे हैं। तो दुनिया में से तो धर्म का ये तो छठा काल यहाँ आएगा जरासी एरिया में, बाकी सब जगह जिन धर्म चलता हुआ ही रहेगा। फिर कहाँ रहना चाहिए जिन धर्म? यहाँ रहना चाहिए। देह जाए तो जाए, यानी शरीर नष्ट हो रहा है, ये अंदर से धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर धर्म बना रहे। और उन्होंने एक और अर्थ किया, मेरे परिवार में धर्म बना रहे। और परिवार में बना रहे यथा योग्य, वो भी सबकी योग्यता के हिसाब से है, लेकिन मैं अपने धर्म से च्युत न हो जाऊं, मुझ में धर्म बना रहे। ऐसे ही स्थापना में क्या है कि मेरे अंदर वो भगवान की भक्ति स्थापित रहे, इसका नाम है स्थापना। पूजन में जो स्थापना की जाती है, और कुछ नहीं, लौंग चढ़ा रहे हैं कि चावल चढ़ा रहे हैं, वो बाहर की क्रिया है। ये ऐसा चढ़ा दिया, वैसा चढ़ा दिया, 3 चढ़ा दिया, टूटा चढ़ा दिया, बिना टूटा चढ़ा दिया, उसमें कुछ मतलब नहीं है। अंदर में हम पूजा में स्थापित रहे, हम पूजा से इधर उधर, पूजा करते करते इसकी इससे बात उससे बात, इधर ध्यान उधर ध्यान, और आकुलता हो रही है कि जल्दी पूजा करनी है, कि आधे अक्षर खा रहे हैं, 2 लाइन तुम बोलो 2 लाइन हम बोले, तो उनकी 1.5 भी नहीं होती है, इधर से ये चालू कर देते हैं, पूजा हो गई पूरी। पूजा करते समय ऐसे करते हैं ना, जो 2 लाइन आप बोल रहे हैं और उनकी आधी लाइन पूरी हो नहीं रही, उनका अर्घ पूरा हो नहीं रहा, इधर से चालू कर दिया, कि ये भगवान के गुणानुवाद में आप कमी कर रहे हो ना, जल्दीबाजी कर रहे हो, समय उसका कम कर रहे हो।
तो क्या होगा कि मतलब ऐसा कर्म बंधेगा कि आपके भी गुणानुवाद नहीं होंगे, आपके भी कट होंगे। आप भगवान के गुणगान को कट कर रहे हो तो आपकी भी कोई प्रशंसा कर रहा होगा, करते करते बीच में कट जाएगी, कोई दूसरी बात आ जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो भगवान के ढंग से तो बोले पूरी पूजा अच्छे से, खैर वो प्रकरण नहीं है। तो ये स्थापना निक्षेप यहाँ यानी किसी वस्तु की अनुपस्थिति में जो उस वस्तु से काम मतलब उस वस्तु की जगह जो भी काम चलाया जा रहा है वो काम चलाने वाली जो पद्धति है उसको स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो मेरे बहुत मतलब ये सब ये इसलिए इसको क्या प्रचलित लोक व्यवहार, ये स्थापना डेली रूटीन, ये अकेले मंदिर में भगवान की स्थापना में नहीं है, अपने किचन में काम आती कि नहीं आती है स्थापना। कभी कोई वस्तु नहीं हो, कोई सामग्री कम हो तो इसकी जगह अपन वो डाल देते हैं, इसकी जगह कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं ना, उसकी जगह कुछ और काम में लेते हैं। तो ये सब क्या है, घर में परिवार में डेली रूटीन के जो भी काम है उसमें इस तरह के जो काम किए जाते हैं ये सब स्थापना निक्षेप है। इसके बाद में है द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं कि अतीत और भावी, अतीत मतलब भूतकाल की, और भावी यानी भविष्य काल की, भूत और भविष्य की पर्यायों का वर्तमान में आरोप करना वो द्रव्य निक्षेप है। देखो नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप तो सरल ही है, एकदम समझ में आते हैं ज्यादातर, थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखना। द्रव्य निक्षेप किसे कहते हैं कि किसी वस्तु को वर्तमान में, अभी वर्तमान में वो वस्तु उस रूप नहीं है, किस रूप, वो उस रूप या तो पहले थी या बाद में होगी, या तो पहले वो उस रूप थी या बाद में उस रूप होगी, लेकिन उसको वर्तमान में उस रूप से देखना। जैसे कि कोई प्रिंसिपल थे कॉलेज के और रिटायर हो गए, अभी कहीं नहीं जाते, घर में रहते हैं, फिर भी क्या बोलती सारी दुनिया में उनका नाम क्या चलता है, प्रिंसिपल साहब। कोई मैनेजर हो, मैनेजर साहब। कोई डॉक्टर रहे हों और अब उन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी, बुजुर्ग हो गए, बंद कर दी, फिर भी क्या कहा जाएगा, डॉक्टर साहब। तो ये क्या है, हम भूतकालीन अवस्था से उनको कह रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, द्रव्य निक्षेप। या कोई बच्चा है उसने मेडिकल में एडमिशन लिया है, अभी अभी एडमिशन ही लिया है, और फिर भी अब उनको क्या कह देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति वहां जाए मेडिकल कॉलेज में तो वो सफेद कोट पहन के दिखे तो क्या कहेगा व्यक्ति, डॉक्टर साहब सुनिए। तो वो डॉक्टर है क्या, अभी तो एडमिशन ही लिया है, लेकिन भविष्य में डॉक्टर होने वाला है, इसलिए डॉक्टर साहब। सेठ का पुत्र है तो उसको सेठ साहब कहते हैं कि नहीं, अभी तो बच्चा है, लेकिन भविष्य में ये भी सेठ बनेगा। राजा का बेटा है, भविष्य में वो भी राजा बनेगा, तो राजा साहब। तो भविष्य के पर्याय के आधार पे वर्तमान में कह रहे हैं, या भूतकाल में जो हो गई उस पर्याय के आधार पे वर्तमान में कह रहे हैं, वो कहलाता है द्रव्य निक्षेप। भगवान महावीर अभी किस अवस्था में है, भगवान महावीर अभी किस अवस्था में है, बोले भारती आंटी। नहीं मैं कुछ सिद्ध, अभी तो सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध दशा में। मंदिर में जो हमने उनकी मूर्ति विराजमान कर रखी है वो कौन सी अवस्था की है, बोलिए सुधा जी। तो स्थापित की है ना, तो भगवान की मूर्ति के रूप में। भगवान की मूर्ति किस अवस्था की, अभी तो सिद्ध में है, तो अब आपको क्लू मिल गया ना कि वो प्रतिमा किस अवस्था की है। उनकी मुद्रा, बोली रेखा जी। अरहंत अवस्था की है। भगवान महावीर अभी सिद्ध हैं, सबको पता है, मोक्ष चले गए दीपावली के दिन तो सिद्ध बन गए, है ना। लेकिन हमने मंदिर में मूर्ति कौन सी दशा की, सिद्ध महावीर की मूर्ति लगा रखी है हमने, कि अरहंत महावीर की मूर्ति स्थापित कर रखी है। अरहंत दशा की मूर्ति स्थापित है, अष्ट प्रातिहार्य सहित है, छत्र जमल भामंडल सब होते हैं। सिद्ध भगवान के कुछ नहीं होता है, यदि सिद्ध प्रतिमा है तो फिर ये सब नहीं होंगे काम धाम कुछ भी, ये अरहंत प्रतिमाओं में होते हैं सब। तो अरहंत दशा की प्रतिमा हमने विराजमान कर रखी है, तो कैसे कर ली, वो तो सिद्ध हो गए कि द्रव्य निक्षेप से।
कौन सा निक्षेप है कि वर्तमान में वो सिद्ध हैं, लेकिन सिद्ध होने पर भी हम उनको कैसे देख रहे हैं, तीर्थंकर बोलते हैं। तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर बचे हैं। वो तीर्थंकर नाम कर्म का सत्यानाश कर दिया, खत्म हो गया पूरा जड़ मूल से, फिर भी तीर्थंकर बोल रहे हैं। ये किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, द्रव्य निक्षेप से। राजा श्रेणी कभी पहले नरक में है, राजा श्रेणी के पहले नरक में कि नारकी है, नरक में तो नारकी है ना, लेकिन अब उस नारकी को हम क्या कह रहे हैं, राजा श्रेणिक। ये क्या है, ये द्रव्य निक्षेप, ठीक है। राजा श्रेणिक पहले तीर्थंकर बनेंगे महापद्म, तो जो महापद्म बनेंगे वो राजा श्रेणिक होंगे। द्रव्य निक्षेप भविष्य की पर्याय से देख रहे हैं, भूतकाल की पर्याय से देख रहे हैं, ये द्रव्य निक्षेप कहलाएंगे। इसी तरह से महावीर में, मारीची में, कल आप लोगों को काम करके आना है, मतलब मंडे नहीं, जब भी क्लास होगी ना, आप लोगों को अपने अपने उदाहरण लिख लिख के लाने हैं, चारों निक्षेपों के। सबको अपने अपने लिखने, तो किसी के मैच होंगे नहीं, जो मैंने दे दिए वो नहीं चलेंगे, और उस टाइप के भी नहीं कि बस महावीर का नाम बदल के पार्श्वनाथ कर दें, ऐसा नहीं। अलग से अपने सोच के, कुछ भी नहीं है, सरल काम है, कुछ कठिन नहीं है। ये द्रव्य निक्षेप हुआ। और भाव निक्षेप कि वर्तमान पर्याय रूप वस्तु को वर्तमान में कहना, जो वस्तु अभी जिस पर्याय से सहित है उसको उस रूप कहना, वो भाव निक्षेप है। जैसे कि कोई क्लिनिक पे बैठ के चेकअप, मतलब पेशेंट्स को देख रहा है, उस समय उनको डॉक्टर साहब कहना, वो भाव निक्षेप। जो जब महावीर भगवान 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले जब समव शरण में विराजमान थे, तब उनको अरहंत महावीर कहना। वर्तमान में जो कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, उनको प्रिंसिपल साहब कहना, ये भाव निक्षेप। और महावीर भगवान को अभी सिद्ध महावीर कहना, ये भाव निक्षेप। और वो जो नारकी है पहले नरक में, उनको नारकी कहना, ये भाव निक्षेप। कौन है वो, अब राजा सैनिक तो कहना ही पड़ेगा, या ऐसे समझ नहीं आता, लेकिन वो नारकी को नारकी कहना, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा भाव निक्षेप। कि अभी आप सब क्या हैं, भाव निक्षेप से, कि अभी सब विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, तो विद्यार्थी, तो जिस समय अभी पढ़ रहे हैं उस समय विद्यार्थी कहना। ये भाव निक्षेप के लिए पूछ रही हूँ, जैसे आपने कहा जिस समय वो क्रिया कर रहे हैं, तो मान लीजिए पुजारी है कोई, तो वो सिर्फ जब पूजा कर रहे हैं तब उनको पुजारी जी कहना, कि पूरे टाइम पुजारी जी कहना? देखो इसमें भी दो, वही मैं बताने वाली थी कि दो तरह से लगेगा इसमें भी। जैसे डॉक्टर साहब हैं, तो जिस समय क्लिनिक पे बैठे हैं उसी समय डॉक्टर कहना है, कि बाद में भी, तो उसको लंबी काल के हिसाब से भी ले सकते हैं, कि जब तक वो रोज अभी कर रहे हैं ना अपनी प्रैक्टिस, तो रिटायर नहीं हुए, तो उनको डॉक्टर साहब कहना। अभी वो प्रिंसिपल हैं, पोस्ट पे हैं, तो उनको प्रिंसिपल साहब कहना, तो भाव निक्षेप लगेगा। तो वो पुजारी का काम करता है, रोज वही काम करता है, तो उसको पुजारी कह सकते हैं। अभी आगे नए आएंगे, लास्ट सूत्र आएगा, तो उसमें एवं भूत नया आएगा, वहां पे ये अंतर पड़ेगा कि जिस समय वो व्यक्ति वो क्रिया कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, तभी उसको पुजारी कहना, बाद में दिन भर नहीं कहना, वो वहां एवं भूत नए में लग जाएगा। लेकिन भाव निक्षेप में इतना सा थोड़ा वो बड़ी अवस्था को अपन ले सकते हैं कि अभी उसका ये काम चल रहा है, तो उसको भाव निक्षेप से। एक चीज और पूछ सकती हूँ, ये आपने जो स्थापना निक्षेप के बारे में भी एक एग्जांपल दिया, कि जैसे किचन में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अमचूर खत्म हो गई, हमने अमचूर की जगह इमली डाल दी या नींबू डाल दिया, तो वो उसकी स्थापना हो जाएगी? आपने भी ऐसा कुछ बोला था। हाँ, ऐसा देखो, वो तो वही अपन ने कुछ और डाला है, लेकिन स्थापना ऐसे कि कभी अपन कुछ मान लेते हैं ना, कि मान लेना का मतलब है कि इसकी जगह भाई ये रख के, समझ लो इमली और अमचूर, तो वही, उसमें स्थापना नहीं करते हैं अपन, वो तो हम इमली को इमली मान के डालेंगे, अमचूर को अमचूर ही मान के डालेंगे। लेकिन जैसे समझ लीजिए जो लोग आलू खाते हैं, तो हमने बनाए हैं केले के,
और अब उसको अपन कहेंगे कि ये तुम खाओ, और तुम तो आलू का मान के खाओ। कई लोग क्या होता है वो नाम से ही नहीं खाना चाहते हैं, नाम सुन लेते हैं केले का तो वो मुंह में ही नहीं रखना चाहते हैं, जो आलू का खाते हैं, तो उनको ऐसा कहते हैं। तो अब वहां पे अपन ने भाई ये स्थापना करा दी, भी ये मान के खाओ। तो यद्यपि वो मानना भी, वो भाव तो वैसे ही बनेंगे, लेकिन अभी उदाहरण दे रही हूँ केवल। ऐसे ही बच्चे हैं, कुछ मान लो बाजार की चीजें खाना चाहते हैं और अपन बाजार के लिए मना कर रहे हैं, तो अपन उनको कहते हैं कि भाई तुम वही समझ के खाओ ना, वैसा ही है। तो उस रूप में उसको स्थापना में ले सकते हैं। तो इस तरह से 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, समय भी हो गया है। सवा 3 का ही टाइम दिया था ना उसका अपन ने। समय तो हो गया है, ये खाली पढ़ना है, अपन ने चर्चा पूरी कर ली है। इसको अपन अगली क्लास में पढ़ के फिर प्रमाण और नयों की चर्चा कर लेंगे फिर अपन, ठीक है ना। ये अगली क्लास में कर लेंगे। और अपन सम्यक दर्शन में एक आपको लगा के बता देती हूँ कि इनको 10 में लगाना है ना, तो कैसे लगाएंगे, और उसके भी उदाहरण आप लोग सोच के आना। जैसे सम्यक दर्शन, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 4 निक्षेप उसमें लगाने हैं। तो बच्चों के नाम होते हैं आजकल सम्यक, सम्यक नाम होता है कि नहीं होता है, तो ये रख दिया उसका नाम। सम्यक है नहीं, सम्यक दर्शन पूरा भी रख सकते हैं, संकेत है, सम्यक है, सब सम्यक दर्शन के ही नाम है। तो ये हो गया नाम। फिर स्थापना की, नाटक कर रहे हैं अपन कोई, और ऐसा कुछ रत्नत्रय वाला नाटक कर रहे हैं, तो एक बच्चे के आगे यहाँ पर्ची लगा दी सम्यक दर्शन, और कि क्या कह देते हैं ये सम्यक दर्शन है। या फिर रत्नत्रय विधान कर रहे हैं, तो रत्नत्रय विधान कर रहे हैं तो वहां पे मांडले पे ये सम्यक दर्शन है, ऐसा वो बनाते ना भाई, 3 उसके वो बनाएंगे। तो ऐसे स्थापना किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में, या समझ लो मैं आपको समझा रही हूँ कि 3 होते हैं, ये तो है सम्यक दर्शन, ये है सम्यक ज्ञान, तो ये क्या किया, ये इसमें स्थापना कर दी। ऐसा समझाते समझाते कभी करते हैं ना अपन, उंगलियों में बता रहे होते हैं, तो ये हो गई स्थापना। द्रव्य क्या है कि कोई जीव पहले सम्यक दृष्टि था, अभी मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। कोई जीव सम्यक दर्शन लेने वाला है तो उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, तो ये कहलाएगा द्रव्य निक्षेप से सम्यक दर्शन। और कोई जो वर्तमान में सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि को वर्तमान में सम्यक दृष्टि कहना, वो कहलाएगा भाव निक्षेप। इस तरह से सब में, ये तो एक में लगाया, जीव, अजीव, आश्रव, वन, संवरण, निद्रा, मोक्ष, इनमें सम्यक ज्ञान में, सम्यक चैत्र में, सब में ये मूल प्रयोजन तो यहाँ तो लोक व्यवहार में तो चलता ही है, पर यहाँ इस तरह से भी मतलब इनमें भी ये स्थापना, द्रव्य भाव से व्यवहार शास्त्रों में भी इस तरह से किया जाता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। बाकी अपन बाद में करेंगे, अभी कंटिन्यू में अपन वो क्लास, बेसिक क्लास आज शाम को समय नहीं रहेगा, तो अभी रख रहे हैं। और सबको, आप लोगों को पता ही है कल का वैराग्य का प्रसंग, तो ज्यादा कुछ वो सब श्रद्धांजलि सभा वगैरह उनके कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो संजीव जी से अपरिचित हो, और सभी उनसे परिचित हैं, और पूरा देश विदेश सब शोकमग्न है। और उनका व्यक्तित्व, उनका कार्य सबको पता है, किस तरह के व्यक्तित्व और कितनी उनकी धर्म के प्रति उनका क्या कहना चाहिए, डेडिकेशन था एक तरह से। तो हमारे लिए, सबके लिए प्रेरणादायी है कि इतनी अल्प उम्र में उन्होंने पूरा जीवन केवल और केवल धर्म के लिए लगा रखा था, और इतनी कम उम्र में इस तरह से रिटायरमेंट रूप से और पूरा टाइम यही काम करना,
और परवाह नहीं करना। कितनी बार ऐसे प्रसंग सबको मालूम है, प्रवचन के बीच में तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, बोला नहीं जा रहा है और भी कुछ भी, तो भी ऐसा नहीं कि वो, और लास्ट प्रवचन तक भी बिल्कुल जब उनकी शक्ति से बाहर हो गया तब जाके मतलब उन्होंने वो किया। तो धर्म के प्रति बहुत गहरी रुचि और श्रद्धा और आस्था उनकी थी। और हम सबको अभी तक तो स्वीकृत भी नहीं हो रहा है कि यद्यपि सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा किस तरह से ऐसा हुआ। जो भी हो, होनहार इस तरह की ही थी, पर वो अपने जीवन को में मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा कि कुछ अफसोस रह जाए कि कुछ नहीं किया या रह गया। उन्होंने पूरे अपने जीवन को धर्म में लगाया। और अकेला ऐसा नहीं कि खाली कहने के प्रवचन, कभी कभी ऐसा भी होता है बोलने में खूब अपन बोलते हैं और लाइफ में कुछ और ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत बार प्रवचनों में ऐसा कहते थे, मैं एक मुंह से बोलता हूँ तो दो कान से सुनता हूँ। सुनाओ, जो लोग सुनते हैं रेगुलर उनको पता होगा उनकी बात। तो खाली सुनाने के लिए नहीं बोलता हूँ, सुनता हूँ। और वास्तव में उनके जीवन में वो सब था। जो लोग निकट से परिचित हैं उनको ये भी पता होगा, जो जितना उनसे अधिक परिचय में रहा है उसको उतनी उनकी पता है अंदर की सब बात। बाकी आप लोग और अभी अंत समय के संबंध में, कल मैंने एक प्रवचन डाला था आप लोगों को सुनना, आप उसमें शैलेश भाई जी का प्रवचन है। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही वो उनके पास मिल के आए और कैसे मतलब गहरी गाथाओं की जब बात की तो ऐसे चेहरा उनका चमक गया। बोल नहीं पा रहे थे लेकिन अंदर से समझ में आ रहा था, उत्साह था। और भी आज भी अभी कोई, मैं भी ग्रुप में डाल दूंगी, शाश्वत धाम की कोई लिंक पे वो IS जैन जिनके घर पे वो रह रहे थे, वो अपने शेयर करेंगे कि कैसे उनकी अंत समय में स्थिति थी क्या। आज रात में भी वो होने वाला है। तो निश्चित रूप से मतलब उनके परिणाम ऐसा नहीं था कि वो भूल गए हों, धर्म को भूल गए हों, अपने स्वरूप को भूल गए हों। बराबर उनका उपयोग उसी में ही था। और ये जो भी तत्व ज्ञान था वो तत्व ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ था, इसलिए वो तो सदगति को ही प्राप्त हुए होंगे। हम यहाँ उनके वियोग में शोकमग्न हैं, वो तो वहां देवगति में पहुंच के और जहां भी समर्षण आदि में जैसा उनको भाव रहेगा वो वहां पहुंच गए होंगे। और अधिक शोकमग्न रहने, अभी तो यद्यपि धीरे धीरे जो अपने को जिसको जितना राग है उसको उतना दुख होगा भी, लेकिन अब जिनवाणी ही शरणभूत है। शोक के काल में जिनवाणी ही शरणभूत है, तत्व ज्ञान ही शरणभूत है, और वस्तु स्वरूप का विचार वही हमको शरण दे सकता है। तो इस संबंध में, इस प्रकरण में भी वही शरणभूत है। हम सबका ऐसा हाल है, मतलब हम तो क्या है केवल सुनते हैं, तो परिवारजनों का क्या हाल होगा। लेकिन परिवारजन भी सब गहरे स्वाध्यायी हैं और निश्चित रूप से वो भी तत्व ज्ञान के आधार पे अपने आप को संभालेंगे ही। अब हम ये पाठ करेंगे 12 भावना का, ये जो अपनी चल भी रही है इसका पाठ करेंगे देवशास गुरु की पूजन में जो है, और फिर उसका जो अर्थ अपना आगे का बचा हुआ है वो करेंगे। भगवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी,
उस क्षण को टाल सकेगा क्या। अशरण मृत्तिकाया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। कंचन कामिनी प्रासादों में मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चैतन्य का कैसा नाता। दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता। मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। शीतल समकित किरणें फूटे संवर से जागे अंतर बल। फिर तप की शोधक वन्नी जगे कर्मों की कड़ियां टूट पड़े। सर्वांग निजात्म प्रदेशों से अमृत के निर्झर फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा आशा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो दुर्नय तम सत्वर टल जाए। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जाए। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा। चिर साथी जग में न हमारा कोई था। हम भी न रहे जग के साथी। जग में न हमारा कोई था। हम भी न रहे जग के साथी।